इससे प्रीवियस वीडियो हमने ये जाना था कि हम प्रोफाइल एनोटेशन जो है उसको कैसे हम क्लास लेवल पर यूज़ कर सकते थे, ये हम जानते हैं प्रीवियस वीडियो। और इस वीडियो हम जानने वाले ये हैं कि जो हमारा प्रोफाइल एनोटेशन है उसको हम कैसे मेथड लेवल पर यूज कर सकते हैं, इसके बारे में। सबसे पहले एक हम सिनेरियो को क्रिएट करेंगे। ओके, बेसिकली हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि हम चाहते हैं कि जो हमारा क्लास है उसका जो बीन क्रिएट हो, वो मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, वो पर्टिकुलर ही एनवायरमेंट में क्रिएट हो। विद द हेल्प ऑफ हम बीन के कॉन्फ़िगरेशन क्लास की हेल्प से उसका ऑब्जेक्ट को क्रिएट करवाएंगे स्प्रिंग से। कैसे? तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं विद द प्रॉपर डिटेल से कि कैसे हम इस प्रोफाइल एनोटेशन को मेथड लेवल पर यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली मैंने सबसे एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। ओके, और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में pom.xml के अंदर आइए और यहाँ पर हमने दो एनोटेशन को ऐड किया है। ओके, तो वो दो एनोटेशन कौन सा बेसिकली इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो पहला हमारा जो एनोटेशन है वो हमारा वेब है, देख सकते हैं आप, स्प्रिंग ORG स्प्रिंग फ्रेम बूट और स्टार्टेड वेब हमारा है। एंड दूसरा एनोटेशन हमने यहाँ पर सिंपली लैम्बो को ऐड किया। जब आप एप्लीकेशन को क्रिएट करेगा तो उसमें आप दो एनोटेशन को ऐड करेगा, वेब एंड लैम्बो को। ओके, ये बात हो गई। देन इसके बाद हमने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी जो फाइल है इसके अंदर हमने पोर्ट को डिफाइन किया। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी सर्वर डॉट पोर्ट हमने 909 पे इसको हम कहा कि जब इस एप्लीकेशन को रन करें तो 909 पोर्ट पे रन होना चाहिए। ओके, देन इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को हम यहाँ सस्पेंड करते हैं। ये हमारा जब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं ये क्लास आपको बाय डिफॉल्ट एजीटी मिलेगा, तो इसको एजीटी आप छोड़ दीजिए। देन इसके बाद हमने एक पैकेज क्रिएट किया com.syam.test.ntt। इस पर्टिकुलर पैकेज में हमने दो क्लास क्रिएट किया। ओके, पहला क्लास हमारा है स्टूडेंट। ओके, और स्टूडेंट क्लास को मैंने कंपोनेंट से मार्क कर दिया। इट मीन्स स्प्रिंग कंटेनर इसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा। और मैंने यहाँ पर इसको कोई भी प्रोफाइल नोटेशन इस क्लास पे मार्क नहीं किया। इट मीन्स ये क्लास का जो ऑब्जेक्ट है क्रिएट होगा वो हर एक एनवायरमेंट में क्रिएट होगा। ओके, क्या क्योंकि हम इस पर प्रोफाइल एनोटेशन को मार्क नहीं किए हैं, तो इसलिए हर एक एनवायरमेंट पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट एनोटेशन से। जो हमारा दूसरा क्लास एड्रेस है ना, तो इस क्लास पर देखिए ओनली गेटर सेटर एंड टू स्ट्रिंग लिया, लेकिन कंपोनेंट को मार्क नहीं किया है। ओके, इसकी जो हम बीन क्रिएट कराने वाले हैं वो कॉन्फ़िगरेशन क्लास की हेल्प से कराने वाले हैं। और इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज है, पिन कोड एंड स्टेट नेम। ओके, और यहाँ पर आप स्टूडेंट के अंदर भी देखिएगा तो गेटर सेटर एंड टू स्ट्रिंग है, और जो स्टूडेंट की हमने वैल्यू पास करा विद द हेल्प ऑफ वैल्यू एनोटेशन की करवा रहे हैं, और नेम को भी वैल्यू एनोटेशन की हेल्प से करा ले। अब ये जो दोनों एनोटेशन है वैल्यू, ये कहाँ से आ रहा है इसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क बीन फैक्ट्री एनोटेशन वैल्यू, यहाँ से एनोटेशन आना चाहिए। ओके, अब इसी तरह से हमारा एड्रेस क्लास है, इसकी गेटर सेटर टू स्ट्रिंग है, और इसकी ऑब्जेक्ट हमने डायरेक्ट कंपोनेंट की हेल्प से ना क्रिएट कर हमें कॉन्फ़िगरेशन क्लास की हेल्प से करा रहे हैं। तो इसके लिए हमने सिंपली ये देखिए यहाँ पर कॉन्फिग नाम की एक पैकेज क्रिएट किया, और उस पैकेज के अंदर ऐप कॉन्फिग नाम को हमें यूज किया, और यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्लास को एज हमने कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन से मार्क कर दिया, जिससे क्या होगा ये क्लास हमारा एज ए कॉन्फ़िगरेशन की तरफ बिहेवियर करेगा। और यहाँ पर हमने एक मेथड क्रिएट किया है। ओके, इस मेथड में आप देखिए सिंपली हम एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसकी पिन कोड स्टेट नेम की वैल्यू सेट कराकर उसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न करा रहे हैं। अब इस मेथड को एज ए बीन मार्क करने के लिए यहाँ पर हमने बीन टैग यूज कर दिया है, और यहाँ पर हमने प्रोफाइल दे दिया है। प्रोफाइल हमने दिया QA हमने कहा है कि इस पर्टिकुलर बीन को कब क्रिएट करना है, जब ये एप्लीकेशन हमारा QA एनवायरनमेंट में रन कर रहा हो, उसी एनवायरनमेंट में अपने इसको बीन को क्रिएट करना है। बीन मीन्स इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, किसका, इस एड्रेस क्लास को, और अदर एनवायरनमेंट के लिए अपने को नहीं करना है। ओके, तो ये हमारा हो गया यहाँ से ये। देन इसके बाद हमने एक टेस्ट क्लास क्रिएट किया, वहाँ पर इन दोनों एड्रेस एंड स्टूडेंट का रेफरेंस ले रहे हैं और उसका हम यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा रनर क्लास है रनर पैकेज के अंदर, और टेस्ट रनर इसका हमने नाम दिया है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्लास को हमने एज ए कंपोनेंट मार्क कर दिया, इसमें यहाँ पर कमांड लाइन रनर इंटरफेस कर दिया। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, और स्टूडेंट क्लास है इसको हमने ऑटो वायर कर दिया डायरेक्टली, क्योंकि इसकी जो ऑब्जेक्ट है वो एवरी टाइम अपने को मिलने वाला है। क्योंकि जो हमारा स्टूडेंट क्लास है यहाँ पर देखिए हमने कोई भी प्रोफाइल नेम मार्क किया, इसका ऑब्जेक्ट अपने को हर एक एनवायरनमेंट में मिलेगा। लेकिन जो ये एड्रेस क्लास है ना, तो इसके ऊपर देखिए एड्रेस क्लास, ये जो हमारा एड्रेस क्लास है इसके अंदर हम ऑटो वायर और रिक्वायर इक्वल टू फॉल्स कर दें। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट रिक्वायर इक्वल टू ट्रू होता है। इट मीन्स उसको जब वायरिंग जब करने जाए तो उसको उसकी ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो वो एक्सेप्शन दे देगा।
ओके, तो मैंने कहा इसको फॉल्स कर रखा है क्योंकि इसकी जरूरी मैंडेटरी नहीं है कि इसकी ऑब्जेक्ट इसको मिले ही, स्प्रिंग कंटेनर के पास इसका ऑब्जेक्ट होगा और नहीं होगा, क्योंकि इसको हमने एक स्पेसिफिक कंडीशन दिया है कि इसी कंडीशन में इसकी पर्टिकुलर बीन का इट मीन्स एड्रेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए। अगर क्रिएट है तो सिंपली इसको ऐड करो, नहीं है तो इसको इग्नोर कर दो। ओके, देन इसके बाद इस रन मेथड के अंदर हम सिंपली स्टूडेंट का रेफरेंस एंड एड्रेस का रेफरेंस प्रिंट कर दिए। ओके, अगर जो भी इसका ऑब्जेक्ट होगा उसको प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से हमारा एप्लीकेशन चलेगा। तो देखिए सिंपली अगर मैं यहाँ पर आऊँ, अगर बाय डिफ़ॉल्ट इसको रन करूँ तो देखिए यहाँ पर ये एप्लीकेशन हमारा यहाँ से एड्रेस का ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिला, सिंपली यहाँ पर स्प्रिंग बूट ऐप के अंदर आया है। ओके, अब ये क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट एनवायरनमेंट में एक्टिव कर देगा एप्लीकेशन को। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इसको एड्रेस का ऑब्जेक्ट नहीं मिला। देखिए स्टूडेंट का ID 12 एंड नेम में श्याम आ गया, क्योंकि यहाँ से हमने जो वैल्यू सेट कर रहे हैं 12 एंड ये पर्टिकुलर नेम सेट, तो इसको ये मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एड्रेस का ऑब्जेक्ट नहीं मिला, क्यों? क्योंकि जो एड्रेस वाला यहाँ पर है इसके अंदर गेटर सेटर टू स्ट्रिंग है और इसके अंदर वैल्यू सेट ही नहीं हो, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो। ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट नहीं होगा? क्योंकि जब ऐप कॉन्फिग के अंदर आइएगा, मैंने प्रोफाइल में क्या QA एंड प्रॉड एनवायरनमेंट जब चले तभी चले। और अभी क्या कौन सा प्रोफाइल एक्टिव हुआ, देखिए नो प्रोफाइल सेट, कह रहा कोई प्रोफाइल सेट ही नहीं किया गया। सो फॉलिंग बैक टू डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल, ये डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल को यूज कर रहा है। और यहाँ पर हम क्या चाह रहे हैं कि QA एंड प्रोड में जब हम रन करें इस पर्टिकुलर को, तो इसकी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करें, देन अपने को बाइंडिंग हेल्प उसको ऑब्जेक्ट को हम स्प्रिंग कंटेनर से ले लेंगे। तो चलिए इस चीज़ को अब हम QA एंड प्रोड में रन करते हैं, देन वहाँ पर आपको हम दिखाता हूँ। तो एप्लीकेशन पे आते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, रन एज आते हैं और रन कॉन्फ़िगरेशन पर सिंपली हिट करते हैं और यहाँ से आर्गूमेंट टैब पर आते हैं। आर्गूमेंट टैब पर आने के बाद यहाँ पर लिखेंगे डबल हाइफन, सिंपली पास कर देंगे स्प्रिंग डॉट प्रोफाइल्स कर देंगे, डॉट एक्टिव कर देंगे, इक्वल टू QA दे देंगे। यहाँ से अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद रन पे हिट कर देंगे और हम वेट करेंगे। तो ये हमारा एप्लीकेशन जो रन होगा वो QA एनवायरनमेंट रन होगा। जब QA एनवायरनमेंट रन होगा तो अपने को एड्रेस को ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा स्प्रिंग कंटेनर और अपने पास रख लेगा। और यहाँ देखिए एड्रेस का भी हमारा ऑब्जेक्ट मिल गया है। तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे कि कोई आपका ऐसा सिनेरियो है जिसको पर्टिकुलर मेथड को चाहते हैं आपने इसी एनवायरनमेंट में मेथड एग्जीक्यूट हो, दूसरे वाले में ना हो, तो उस समय में भी आप प्रोफाइल एनोटेशन की यूज कर सकते। जैसे कि यहाँ पर हमने ऐप कॉन्फ़िगरेशन किया कि स्प्रिंग कंटेनर को हमने इंटीमेट किया कि इसकी ऑब्जेक्ट जब भी तुम क्रिएट करना, जब भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन हमारा QA एंड प्रोड एनवायरनमेंट में चले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं The following profile is active QA, the following one profile is active QA। ये QA में चला है तभी यहाँ पर किया। इसी तरह से हम चाहे प्रोड में चलाएंगे तब भी यहाँ पर उसको ऑब्जेक्ट करेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर हम कोई दूसरा एनवायरनमेंट में चलाएंगे तो यहाँ पर नहीं करेगा। तो सपोज करिए यहाँ पर मैं कोई कैसा एनवायरनमेंट देता हूँ, देखिए यहाँ सिंपली आते हैं रन एज, रन कॉन्फ़िगरेशन। जरूरी नहीं है कि वो QA ही प्रोड दीजिए, आप जो डिफाइन करना चाहिए वो दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ सिंपल दे देता हूँ। ओके, अब भले ये सिंपल वो रन करेगा। ओके, कोई भी आप दे सकते हैं यहाँ से एनवायरनमेंट, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, मैंने पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रन कर दिया और यहाँ से देखिए क्या हो रहा है। देखिए स्टूडेंट का इसको ऑब्जेक्ट मिला, एड्रेस को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि एड्रेस को कब चलाएगा, QA एंड प्रोड में चलाएगा। लेकिन अभी हमारा प्रोफाइल कौन हुआ, सैम्पल प्रोफाइल एक्टिव हुआ और हम यहाँ पर सैम्पल प्रोफाइल में इसको ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए इंटीमेट ही नहीं किए, हम केवल QA एंड प्रोड हो तभी करें। आई होप आपको ये होल कॉन्सेप्ट समझ में कैसे हम प्रोफाइल एनोटेशन को मेथड लेवल पर अप्लाई करके अपने रिक्वायरमेंट को अचीव कर सकते हैं।